यहाँ बैठ करके अपना समय दिया, मेरी कथा को सुना, मेरे शब्दों को सुना। वो लोग बड़े महान हैं, महान हैं। उनकी महानता को मैं क्या कहूँ। मैंने जो भी बोला सब सुना, ध्यान से सुना। और धन्यवाद दूंगी उन भैयाओं को जो मेरी हर पल सेवा में लगे रहे, हमेशा हमारे समस्त स्टाफ का सम्मान किया, प्रेम दिया। आप लोगों के यहाँ इन भक्तों में प्रेम भी बहुत है, प्रेम अद्भुत है। प्रेम ना हो तो मैं दोबारा यहाँ नहीं आती, प्रेम ही तो है जो यहाँ हम दोबारा आए। और कहना है भैयाओं ने जो मेरी इतनी मेहनत से कथा को कराया, बहुत मुबारक। कथा जो है वो कथा ही ऐसी है, मैं अपनी ही नहीं बात कर रही हूँ, अपने लोगों से इतना लगाव हो जाता है 7 दिनों में, 9 दिनों में प्रेम इतना अधिक बढ़ जाता है कि घर की याद भुला देते हैं। अपने जैसे, अपने घर के जैसे सब रहते हैं, सब रहने लगते हैं, अपनों की तरह चाहने लगते हैं। और हमारे देवेंद्र भैया, नीरज भैया, सोनू भैया, इन भैयाओं ने बहुत मेहनत की और क्षमा करेंगे, सभी ने मेहनत की है, सबका मैं नाम तो नहीं जानती। कितना प्रेम दिया, प्यार दिया, मेरे पास शब्द नहीं है जो मैं बयान कर सकूं। आप लोगों के वो चेहरे, वो याद आएगी, कोई याद करे न करे, पर हमारे देवेंद्र भैया के पिताजी ने, भैया ने जो मेरी बेटी को दिन और रात अपने बच्चे की तरह खिलाया है, वो तो बहुत याद करेगी ना। Yeah.
करानी है तो उसमें संपर्क सूत्र भी दिया है। और हमारा जो संपर्क सूत्र है, मोबाइल नंबर है, वो मैं एक बार पुनः बोल देती हूँ। हमारा नंबर है 896 88 158 800-800-88 ये नंबर है, जो बैनर पे भी आप लोगों को नंबर मिलेगा। और हमारा पता ग्राम याकूबपुर, ढाई मिर्जापुर, शाहजहानपुर है। और हमारे फेसबुक पर भी आप लोगों को लाइव कथाएं सुनने के लिए मिलती रहेंगी और वैसे भी बढ़ती रहती है। सभी भैयाओं से, सभी से निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, फॉलो करें। और हमारे साथ में जो ढोलक पर संगति कर रहे हैं गोविंद भैया, गोविंद राजपूत, ग्राम कटरिया से, और चिमटा पर जो संगति कर रहे हैं वीरेंद्र भैया, ग्राम नौगमा से, घड़ा पर संगति कर रहे हैं विजय भैया, ये ग्राम चौड़ेरा शिकारपुर बदायूं से। और हमारे बड़े भैया जो अभी सुदामा का रोल निभा रहे थे, कृष्ण पाल राजपूत, ग्राम मोहन नगला, अलापुर बदायूं से। और आपको हमारा तो पता ही है। सभी से अनुरोध है कि हमें क्षमा करेंगे जो भी हमसे गलती हुई है, या हमारे स्टाफ वालों से किसी से भी। ये शरीर हाड़ मांस का पुतला है और इसी पुतला से गलतियां होती हैं, किसी और से नहीं। और यही गलतियां माफ भी की जाती हैं, तो क्षमा करेंगे सभी। इसी के साथ साथ एक भजन बोलेंगे, उसके बाद अपनी वाणी को विराम देंगे। और तब तक भैया प्रसाद वितरण कर दो और ध्यान देंगे माताएं, बहनें, भाई बंधु। सुबह यज्ञ होगा, सुबह 7 बजे यज्ञ की तैयारी हो जाएगी। मेरा कहना ये है, अपने लोग यज्ञ को महत्वता नहीं देते हैं, पर मालूम है यज्ञ कितना महत्व है हमारे जीवन में। हम यज्ञ करने से हमारा बहुत बड़ा परोपकार होता है, धर्म होता है, पुण्य होता है। और दूसरी बात यह है कि यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। यज्ञ में जो आहुतियां हम देते हैं, इसमें परोपकार कैसे होता है मैं बताऊं। जब आहुति देते हैं, आहुति के द्वारा हमारा ये जो सुगंध निकलती है, ये वातावरण शुद्ध